पार्ट 14 सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हमको 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। क्या पढ़नी पड़ती है? माध्य, माध्य, बहुलक और माध्यिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, इसको कहते हैं मॉड और इसको कहते हैं मीडियन, ठीक है। अब माध्य कैसे निकाला जाता है इसका सूत्र? तो इसको x बार से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो आपका 9th में है तो उसमें तो क्या था कि आंकड़ों का योग, ठीक है, यानी कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये ठीक है, पूछ सकता है आपसे। और जो आपका 10th में है वो क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, ये आपका 10th में है, ठीक। बहुलक क्या हुआ? यानी आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक होता है, ठीक है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी क्या जो अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता जो होता है वो बहुलक होता है, ठीक है। सूत्र इसका इसमें मॉड बराबर, जो 10th में आप पढ़ोगे तो क्या होता है इसका सूत्र? L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। उसके बाद आपका आता है माध्यिका। माध्यिका में क्या है कि माध्यिका दो, अगर पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमको आंकड़े दिए हैं उनको हम आरोही क्रम में लगाते हैं, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं। उसके बाद उसको देखेंगे सम संख्या या विषम संख्या है। तो वो सम संख्या, अगर सम संख्या आंकड़े जो है वो जो है वो सम संख्या में है तो क्या होता है उसका सूत्र? m बराबर n बटा 2 वहाँ पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक है, और बटा 2, ठीक हो गया। ये तो है सम संख्या के लिए। अब विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए आपका तो मीडियन बराबर आ जाएगा, इसके लिए सिंपल है n प्लस 1 बटा 2 वहाँ टर्म वहाँ पद, ठीक है, ये हो गया विषम संख्या के लिए। अब जो 10th में तुम्हारा मीडियन बराबर L प्लस सी एफ, सॉरी n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ठीक है, ये हो गया इसके सूत्र, ठीक। अब पहला सवाल बन रहा है आपका कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए, ठीक है, या प्रथम 5 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 इनका आपको माध्य निकालना है। तो x बार बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा है कितने? ये 5, ठीक है, 5 से भाग दे देंगे। अब 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15, तो 15 बटा 5। अब 5 से 15 कट जाएगा तो आ गया 3, ठीक है, तो 3 आ गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ठीक है। अगला सवाल है आपके पास, माध्यिका आपको आंकड़े दिए हैं, आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। आपके पास है 10 12 15, 10 12 15 23, ठीक है। उसके बाद 28 34 40, 28 34 और 40, इसमें आपको माध्यिका निकालनी है। अब पहले तो ये देखो कि ये अवरोही क्रम में है, ठीक है, तो ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में लगे हुए हैं ये, ठीक है। अब देखने हमको दूसरी बात ये देखनी कि कितने हैं ये, यानी सम संख्या में या विषम संख्या में। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये विषम संख्या में है, ठीक है, तो यानी n बराबर कितना आ गया? 7 है, और 7 क्या होती है? विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। तो अब माध्यिका निकाल लेंगे। तो m बराबर क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 इतना वहाँ पद, ठीक है, तो n कितना? n कितना? 7 प्लस 1 बटा 2, ठीक है, तो 7 प्लस 1 यानी 8, 8 बटा 2, 8 बटा 2, 8 बटा 2 यानी चौथा, ठीक है, तो चौथा पद। अब चौथा पद गिन लो, 1 2 3 4 यानी 23, चौथा पद है 23, तो इसका तो 23 जो है इसका माध्यिका आ गई है, ठीक है। अगला सवाल आपको कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोल देगा वो, ठीक है। तो केंद्रीय, सवाल नंबर 3 है ये, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या क्या चीजें आती है? वही आती है आपका माध्य, ठीक है, माध्यक, माध्यिका जैसे जिसको कहते हैं, बहुलक, ठीक है, ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपको मानक विचलन दे दिया, ठीक है, मानक विचलन। इनके अलावा, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन में आए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, तो वो केंद्रीय की प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। तो ये मानक विचलन भी दे रखा था उसने ऑप्शन में, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, अब बोला कि ये जो आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में क्या संबंध है, ठीक है। इन तीनों में संबंध, तो संबंध क्या होता है? 3 माध्यक
बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, ये इन तीनों में संबंध है। ठीक, अब इसको घुमा फिरा के कैसे भी दे सकते हैं। अगर आप बहुलक को इधर ले लो, ठीक है, यानी बहुलक अपनी जगह है, माध्य को उधर ले जाएंगे तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है ये। ठीक, अगला सवाल आपका कि आंकड़े दे रखे हैं आपको 3 4 7 10। ठीक है, 3 सवाल नंबर 5 3 4 7 10 3 7 10 3। ठीक है, फिर है 5 5 7 फिर 3। ठीक है, फिर 7। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें बहुलक ज्ञात करो। तो क्या बताया था बहुलक के लिए कि जो अधिकतम बारंबारता हो, जिसकी जो सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, तो देख लेते हैं। 7 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। 5 एक बार, 2 बार। 3 एक बार और 2 बार और 3 3 भी उतनी बार आया और 7 भी उतनी बार आया। ठीक है, तो इसका मतलब 7 और 3 इसके बहुलक हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक चीज पूछेगा वो आपको वहां से देख लेना है कि कौन ज्यादा बार आए। यहाँ पे 2 रो आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के दोनों इसके बहुलक होंगे। ठीक है, अगला सवाल आपको दे रखा है कि किसी आंकड़े की का समान मतलब जो माध्य और बहुलक दे रखे हैं आपको। ठीक है, सवाल नंबर 6 यानी माध्य और बहुलक आपको दे रखा है। इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आपका माध्य दे रखा है इसलिए 24 और बहुलक 12। ठीक है, बहुलक 12, माध्य 24 और बहुलक 12। तो माध्यिका ज्ञात करनी है तो आपके पास सूत्र है माध्यिका यानी 3 गुणा 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, तो 3 माध्यिका बराबर बहुलक कितना 12 प्लस 2 मीन 2 गुणा 24। तो हो गया 12 प्लस 24 दूनी 48 और 48 और 12 60 हो गया ये। तो माध्यिका बराबर 60। वो 3 इधर आ जाएगा तो इस 3 से 60 कट जाएगा 20। तो माध्यिका आ गई आपकी 20। ठीक है, सवाल नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है कि किसी आंकड़ों का योग आपको 60 दे रखा है और माध्य 12 दे रखा है। आंकड़ों की संख्या बतानी है, यानी आंकड़ों का योग आपको दे रखा है 60। ठीक है, और माध्य यानी x बार ये दे रखा है आपको 12। और क्या बताना है, आंकड़ों की संख्या बतानी है। तो x बार होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो x बार है 12, आंकड़ों का योग 60 बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, बटा संख्या लिख देते हैं। अब इसको इसके नीचे 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 गुणा संख्या बराबर 60। तो संख्या बराबर 60 बटा 12। तो 12 से 60 कर जाएगा 5। तो आंकड़ों की संख्या जो है वो 5 आ गई है। ठीक, अगला सवाल है आपको आंकड़े दे रखे हैं x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12। ठीक है, ये दे रखा है आपको और इनका माध्य आपको दे रखा है कितना 10। माध्य आपको दे रखा है, माध्य यानी x बार ये दे रखा है 10। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर वही x बार बराबर इन सबको जोड़ देंगे तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 बटा है कितने 1 2 3 4 5 बटा 5। x बार हमको दे रखा है 10 बराबर जोड़ो 1x 2x 3x 4x 5x आ गया और इसको जोड़ो 6 और 3 9 और 9 18 18 और 12 30 बटा 5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 30 बराबर 10 मुझे 50। ठीक है, 30 को इधर ले आएंगे तो 5x बराबर 50 माइनस 30। ठीक है, तो 5x बराबर आ गया 20। तो x बराबर आ जाएगा 20 बटा 5। तो x बराबर कितना 5 को 20, x का मान आ गया 4। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल और है 4 7 12 x। ठीक, 15 19 21 15 19 और 21। ठीक है, ये दे रखा है आपको आंकड़े और इसमें क्या बोला माध्य कितना दे रखा आपको 12.5 यानी x बार दे रखा आपको 12.5। तो इसमें भी ये x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, तो 11वां सवाल आपका है यानी आपको x दे रखा है और f दे रखा है। ठीक, और इसमें बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको और आपको यहाँ पे माध्य दे रखा है 14। ठीक है, माध्य आपको 14 दे रखा है, माध्य यानी x बार आपको 14 दे रखा है। तो इसको k का मान निकालना है। तो यहाँ पे 2 कॉलम ये बना दिए, तीसरा कॉलम fx का बनेगा 7 5 35। ठीक है, k को 10 से तो 10 k 8 15 8 120। ठीक है, 8 5 40 और 8 के बाद 4 12। ठीक है, 20 चौको 60 सॉरी 20 चौको 80 और 25 मुझे 125। ठीक है, अब यहाँ से इनको जोड़ देंगे तो 7 और 8 15 15 और 5 20 और 4 24 यानी सिग्मा f। तो 24 कितना आया था 24 और प्लस के भी है और इधर सिग्मा एफ एक्स
इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ देंगे 120, 125 और 80 और 35। ठीक है, 5 5 10, 2 2 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 और 1 3, 360 और प्लस 10 के भी है उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब माध्य 14 दे रखा है आपको, तो एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ, तो यानी 14 बराबर 360 प्लस 10 के बटा 24 प्लस के। ठीक है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 को 14 से 14 14 14 14 14 14 56 को 6 हासिल 5 14 दूनी 28 और 28 और 5 33 और प्लस 14 को के से 14 के बराबर 360 प्लस 10 के। ठीक है, अब के वालों को कर देंगे, तो 14 के 10 के को उधर ले जाएंगे तो माइनस 10 के बराबर 360 और ये 336 इधर ले आएंगे 336, तो 14 के में से 10 के गया 4 के बचा, 360 में से 10 में 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2 और 24 बच गया, तो के बराबर 24 बटा 4 यानी 6। ठीक है, के का मान आ जाएगा 6। ठीक, अगला सवाल आपका कि ये आपको एक आंकड़ा दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक में हमारा केवल इतना ही जो है ये टेबल बनेगी। अब इसमें देखना है कि एफ वाले में देखना है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 29 है, तो इसको ऐसे डब्बा बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच। अब ये सब का मान देखने, एल जो होगा इसी जो जिसमें डब्बा बना है इसमें जो यहाँ पे सी आई है उसमें जो छोटा वाला है, ठीक है, यानी 60, और F1 यही होगा, F0 उससे ऊपर वाला, F2 उससे नीचे वाला। ठीक है, और एच देखेंगे कितने का अंतर है, तो 20 20 का अंतर है। ठीक है, अब रखेंगे मान यहाँ, तो 60 प्लस 29 माइनस 21 बटा 2 गुणा 29 माइनस 21 माइनस 17 और गुणा 20। ठीक है, तो 60 प्लस घटाओ 29 में से 21 के 8 बचा, 29 दूनी 2 नाम 18, 2 दूनी 4 1 58 माइनस 21 और 17 7 और 1 8 और 1 और 1 2, सॉरी 2 और 1 3 38 और गुणा 20। अब 60 प्लस 8 बटा 58 में से 38 गया 20 गुणा 20, 20 से 20 कट गया तो 60 प्लस 8 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया 68। ठीक है, 68 आ गया हमारा बहुलक। ठीक, अगला सवाल है आपका, इसमें हमको निकालना है माध्यिका। ठीक है, मैंने अभी लास्ट में तो आपको 2 ही क्वेश्चन बताए, बड़े बड़े क्वेश्चन बता दिए, यहाँ से आपका बड़ा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको माध्यिका बतानी है, तो माध्यिका के लिए सी आई हो गया। ठीक है, ये आपका एफ हो गया, और अब इसके बाद निकलता है सी एफ। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या हिंदी में कहते हैं इसको क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो अब ये सी एफ कैसे निकलता है, ये 3 3 फिर इसमें 2 जोड़ना है 5, 5 में 1 जोड़ना है 6, 6 में 2 जोड़ो 8 और 8 में 2 जोड़ो 10। ठीक है, तो आ गया, अब यहाँ पे लिख दो n बराबर 10। ठीक है, अब देखो बीच में कौन आ रहा है, उसमें हमने सबसे बड़ा देखना था, इसमें बीच में देखना है, तो यार 2 नीचे हैं 2 ऊपर है, यानी ये 6 बीच में आ रहा है, इसको डब्बा बना देंगे। ठीक है, अब माध्यिका या माध्यक बराबर क्या होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक है, तो एल क्या हो गया वही जो पहले था, यानी जो डब्बा बना उसमें छोटा वाला यानी 20, फिर एन बटा 2, एन एन कितना है 10, 10 बटा 2 कितना हो गया 5, सी एफ कितना हो गया, सी एफ यानी जो जो ये है नंबर इससे अंदर वाला, सॉरी इससे ऊपर वाला, यानी 5, एफ वही है 6 के सामने 1 और एच बराबर 10 का अंतर है। ठीक है, समझ में आया, एल ये हो गया 20, एन अपॉन 2 यानी एन का मान 10 आया तो 10 बटा 2 5, सी एफ यानी जो सब बीच वाला था उससे ठीक एक पहले वाला यानी 5, एफ उसी के सामने वाला 1 और एच कितना हो गया इनका अंतर। ठीक, अब मान रखेंगे तो एल 20 प्लस एन बटा 2 कितना हो गया 5, सी एफ भी 5 बटा एफ कितना 1 इंटू एच कितना 10, तो 20 प्लस 5 में से 5 गया 0, तो 0 बटा 1 0 और ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी 20 प्लस 0, तो इसका मतलब 20 बचा। ठीक है, तो माध्यिका आपका 20 आ गया। ठीक, तो ये सांख्यिकी आपका जो चैप्टर ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, बाकी आपको जो भी पूछना होगा आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है।